साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शहर में ऑनलाइन देह व्यापार का कारोबार, व्हाट्सएप पे हो रही बुकिंग सप्लाई। शहर में सेक्स रैकेट गिरोह संचालित, युवा तेजी से आ रहे इनके झांसे में, जानकर भी अनजान बनी पुलिस। पोस्टरों से चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश, अंचल में लगे नया साल नई सरकार के पोस्टर। कूटरचित दस्तावेजों से सब्जी मंडी की दुकानों में भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी प्रशासन के सामने, फिर भी अनदेखी। स्थानीय वृंदावन गार्डन में जारी है शिव महापुराण कथा। प्रातः 9 से 11 बजे तक जारी है पूजन अभिषेक एवं 1 बजे से 5 बजे तक जारी है कथा। लापरवाही के चलते 4 माह से नहीं हुए 4 व्हीलर वाहनों के नाम ट्रांसफर। कृतिक नायक का संतोष ट्रॉफी में हुआ चयन। जादू टोने के शक पर ग्रामीणों ने किया राधेलाल को गांव से बहिष्कृत करने की मांग। 2 दर्जन से अधिक महिलाएं पुरुष एकजुट होकर पहुंचे थे कलेक्टर कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। महानगरों के बाद अब शहर में भी गर्म गोश्त यानी देह व्यापार का गंदा खेल चालू हो गया है। इस कारोबार में शामिल गिरोह मोबाइल, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन खूबसूरत बालाओं की पेशकश कर दूसरे शहरों से आने वाली युवतियों को बुकिंग पर भेज रहे हैं। सामाजिक रूप से शहर में इस कारोबार की शुरुआत अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं युवतियों के झांसे में आकर कभी भी हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस गंदे धंधे की पूरी खबर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे इस कारोबार में लिप्त दलालों का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं शहर एवं आसपास के युवा तेजी से इस गिरोह की सेवाएं लेकर अपने जिस्म की आग को ठंडा कर रहे हैं। जियो एफए न्यूज के संचालक अनिल मेहारी द्वारा किए गए पूरे स्टिंग के सबूत भी मौजूद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जबलपुर सतना से करीब 6 माह पहले यहां आकर बसे एक कथित पति पत्नी और उनके साथ 2 बच्चे हैं, जो हर 3-4 महीने में किराए के मकान बदलते रहते हैं। जुझारपुर रोड, हाउसिंग बोर्ड, न्यास कॉलोनी, रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे, पथरौटा, चैन कॉलोनी से लेकर कई जगह सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इस दंपत्ति ने मकान लिए हैं। इनके मोबाइल नंबर सेव करने के बाद स्टेटस पर रोज़ाना दूसरे शहरों से रुपयों के लालच में देह व्यापार करने वाली युवतियों के फ़ोटो अपलोड किए जाते हैं। एक बार इनकी सर्विस लेने के बाद ग्राहक का नंबर सेव कर लिया जाता है। तस्वीर में लड़की पसंद आने पर मोल भाव की बातें भी ऑनलाइन होती हैं, जिसमें की नुमाइश करती हुए युवतियों के फोटो नजर आते हैं। इनके चंगुल में युवा पीढ़ी देह व्यापार का क्षणिक आनंद तो उठा रही है, लेकिन इटारसी जैसे कस्बाई शहर में महानगरों की तर्ज पर फल फूल रहा देह व्यापार भविष्य में शहर के लिए नैतिक पतन की वजह बनेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे स्टिंग में हमने पता किया है कि 1000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक में सौदा पट जाता है। 1 घंटे का चार्ज अलग एवं पूरी रात रंगीन करने पर 7000 रुपये तक देने पड़ते हैं। समय काल परिस्थिति अनुसार कभी स्वयं रूम सर्विस देते हैं और कभी रूम एवं लड़की को लेकर आने जाने की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। हमारे सूत्रों ने बताया कि इस कारोबार में लिप्त युवतियां मुंबई, भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत अन्य शहरों से पैसों के लालच में यहां 2-4 दिन बिताने आती हैं। लड़कियों को मिलने वाले रुपयों में आधा शेयर दलाल का होता है, बाकी रुपए लड़की रख लेती है। शहर में ऑनलाइन सेक्स रैकेट के इस कारोबार में शहर के युवा तेजी से इस गिरोह का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि कई विवाहित पारिवारिक युवा एवं कई धन्ना सेठ भी इन लड़कियों का उपभोग कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग जैसी वारदात सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार शहर के आसपास संचालित होटलों, रिजॉर्ट के कमरे तक 2-4 घंटे के लिए युगल जोड़ों को बिना वेरिफिकेशन मुहैया कराए जा रहे हैं। पिछले दिनों पथरौटा में एक मकान में पकड़ी गई लड़कियों के तार भी इसे गिरोह से जुड़े थे, लेकिन जांच करने के बजाय पुलिस ने मामले में लीपापोती कर दी। यदि पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तस्दीक करे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बताया जाता है कि अभी तक महानगरों में देह व्यापार का यह ऑनलाइन कारोबार एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर संचालित होता आया है। इस गिरोह ने कुछ माह पहले इटारसी को अपना केंद्र बनाया और तेजी से यहाँ इनके नंबर युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं।
युवा पीढ़ी खूबसूरत बालाओं को देख ललचा जाते हैं और बिना सोचे समझे चंद रुपयों के लालच में अपने शरीर की भूख शांत करने लड़कियों को बुकिंग पर ले रहे हैं। जियो हैथवे न्यूज़ ने इस कारोबार का भंडाफोड़ करने के लिए सीधे इसके दलाल से संपर्क साधा, जो हमारी बातों में आने के बाद सीधे युवतियों के फोटो शेयर करने लगा। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि यहाँ के कुछ पुलिसकर्मी भी इन लड़कियों के संपर्क में हैं। इस वजह से बेखौफ होकर यह गिरोह धड़ल्ले से देह व्यापार की गंदगी शहर में फैला रहा है। इस कारोबार की वजह से युवा संक्रामक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इटारसी सहित क्षेत्र के कुछ तथाकथित स्वयंभू पत्रकार भी इस गिरोह के चंगुल में आ चुके हैं। कभी रुपए के नाम पर और कभी खुश करने के नाम पर इन पत्रकारों के मोबाइल नंबर ट्रेस हो जाएंगे जब साइबर जांच होगी। गरम गोश्त का यह व्यापार इटारसी के लिए कलंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। पता सबको है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। पति पत्नी के रूप में रहकर इस तरह घिनौना कृत्य करने वाले पुलिस की नज़र में अपराधी होने चाहिए। इन लोगों को क्यों इस अवैध कार्य के लिए खुला छोड़ा गया है, यह भी चिंता का विषय है। इटारसी अभी तक इस अवैध कार्य से दूर था, लेकिन धंधे की काली छाया कहीं इस शहर को बर्बाद न कर दे, यह देखना और समझना पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों का भी दायित्व है। हम यहाँ पर आपको चैटिंग के कुछ प्रमुख अंश सुना रहे हैं, जिसमें रिपोर्टर ने कहा कि मेरा नाम विशाल, बदला हुआ नाम है, मुझे सर्विस चाहिए। जिस पर दलाल ने कहा कि मोबाइल नंबर 769-650 व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेजिए। इस पर रिपोर्टर ने ओके कहा। इससे पहले कि रिपोर्टर कोई मैसेज लिखता, इससे पहले ही दलाल ने स्वयं ही हाई लिखकर अनेक लड़कियों के फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिए। रिपोर्टर ने इस पर कहा कि कहाँ मिलना पड़ेगा, क्या व्यवस्था है और क्या रेट है। इस पर दलाल ने कहा कि मैं पता बता देता हूँ, वहाँ आ जाना, पूरी व्यवस्था है, अथवा आप अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से ले जा सकते हैं। अभी आपको जो फ़ोटो भेजे हैं यह सभी 1000 से 1500 वाले हैं। जिस पर रिपोर्टर ने कहा कि मैं इन्हें स्वयं के वाहन से ले जाना चाहता हूं, कहां डिलीवरी मिलेगी। जिस पर दलाल ने बस स्टैंड पर कहा। रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, वहां तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पुलिस थाना भी नज़दीक है। जिस पर दलाल ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारी पूरी सेटिंग है, कोई कुछ नहीं कहेगा। रिपोर्टर ने कहा कि यहाँ नहीं, मुझे कहीं और डिलीवरी दीजिए। दलाल ने कहा ठीक है, आप बता दीजिए कहाँ डिलीवरी देनी है। रिपोर्टर ने कहा कि 4 लेन पर अथवा पथरौटा के आसपास, पर कितना समय लगेगा यह भी बताएं। दलाल ने कहा ठीक है, आपको जब लगे मुझे 10 मिनट पूर्व फ़ोन कर देना, मैं आपके बताए स्थान पर छोड़ दूंगा। वापसी में आप उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी छोड़ देना, वह वहाँ से खुद वापस आ जाएंगी। रिपोर्टर ने कहा इसके अलावा और कोई है क्या बढ़िया सा मॉडल। दलाल ने कहा 2 दिन बाद मिलेगा, परंतु उसका रेट 3000 से 7000 तक है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन के समान। रिपोर्टर ने कहा ठीक है, थोड़ी देर से बताता हूँ। दलाल ने इस पर ओके कहा। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारी ने कहा कि सेक्स रैकेट पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध पर पुलिस नियंत्रण पा लेती है तो इस गंदे खेल में या तो नागरिक सहयोग नहीं कर रहे हैं या पुलिस इससे बचना चाहती है। जो भी हो, शहर के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने कहा कि बहुत ही चिंता की बात है, इस मामले में हम अलग तरीके से कार्रवाई करेंगे और इस हेतु यहीं से अलग से टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम देंगे। जल्द ही धंधे में लिप्त सभी लोगों को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। नए साल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने नया साल नई सरकार का नारा लिखकर बैनर और होर्डिंग लगाए हैं। खास बात यह है कि इन सभी होर्डिंग और पोस्टरों में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। इसी के साथ भाजपा पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर और होर्डिंग में कमलनाथ को भावी सीएम बताए जाने के साथ ही प्रदेश की जनता से वादे भी किए गए हैं। शहरों में जगह जगह लगे होर्डिंग्स में लिखा है छठेगा अब अंधेरा, आ रही है कमलनाथ सरकार, तो किसी में लिखा है कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। इसके अलावा कई पोस्टरों में मध्य प्रदेश की पुकार कमलनाथ सरकार, तो कई में नए संकल्पों के साथ साथ चलेंगे आस्था और विकास, आ रही है कमलनाथ सरकार लिखा हुआ है। प्रदेश के कई शहरों में इन पोस्टरों और होर्डिंग से पाट दिया गया है। सभी पोस्टरों में कमलनाथ को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियां भी गिनाई गई हैं। यह सभी पोस्टर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने लगाए हैं। इटारसी में कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने लगाए हैं। पोस्टरों पर जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय नेताओं के फोटो भी है।
टांगना के समीप स्थित बांसपानी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा जादू टोने की आशंका के चलते 2 दर्जन से अधिक महिलाएं पुरुष एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर आवेदन देकर जादू टोना करने वाले को गांव से निकाला करने की मांग की है। ग्रामीणों को शक है कि उसी ने गांव के 2 बच्चे एवं कुछ पुरुषों को तंत्र मंत्र करके मारा है। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों को पागल भी बना दिया है। आधुनिक युग में जादू टोने की बात को वैज्ञानिक जरूर नहीं मानते, लेकिन इसके ऊपर अभी भी आदिवासी अंचलों में लोगों को भरोसा है। शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांसपानी गांव के लोग इन दिनों इसी गांव में रहने वाले राधेलाल आदिवासी की दहशत में जी रहे हैं। गांव के लोग अब एकजुट होकर उसे गांव से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को 2 दर्जन से अधिक महिलाएं पुरुष सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर को आवेदन देकर गांव के राधेलाल की गांव से बहिष्कृत करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त शख्स तंत्र मंत्र करता है, उसकी जिससे भी बुराई होती है वह उसका तंत्र मंत्र के जरिए नुकसान पहुँचाता है। गाँव की अर्जुन शिवपाल, अमर सिंह, राम भरोस, सुकल सिंह, रामविलास, सुरेश काजले सहित अन्य ग्रामीणों ने राधेलाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके तंत्र मंत्र से ही 2 बच्चों के अलावा कुछ पुरुषों की मौत हुई है। उसी के तहत तंत्र मंत्र से गांव के कुछ लोग पागल भी हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति से ग्रामवासियों को काफ़ी खतरा है, इसलिए उसे गांव से बाहर निकाला जाना चाहिए, जिसकी मांग उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की है। इस संबंध में जब विधायक प्रेमशंकर वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जादू टोने पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन ग्रामवासियों की शिकायत पर इसकी जाँच करवाई जाएगी। वास्तविकता क्या है इसका पता लगाने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। समझ लेता है वो गांव में वो आदमी राधेलाल को नहीं रहने देंगे हम कहीं, उसको मतलब पूरे गांव वाले कहीं भी चले जाते। ये अपने आदमी मर जाए वो रात फेंक रही हो, कहीं जड़ी बूटी घर घर फेंक रही है, वो पानी में घोर घोर के तो बीमार हो रहे आदमी खत्म हो रहे। ये बात है, परेशान है हम लोग कि भाई ये हर समय भी मतलब ऐसा करता है, और वो कहीं अपना मरघट में जाता है और वो रात में कुछ दीपक जलाता है और उसको मरघट को अच्छे लड़के उनको पागल करता है और जीवित करता है, वो आदमी को खड़ा कर लेता है और उससे बात करता है। बस इतना कह सकता हूँ। बांसपानी वाले पूरे गांव एक इकट्ठा हो गया उसको हटाने के लिए, तो गांव वाले परेशान हैं राधेलाल से। मतलब वो क्या मालूम कहाँ से सीख गया है ऐसा खटपट, इसके लिए परेशान है गांव वाले। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आए थे, तो कलेक्टर साहब को दे दिया हमने। जियो हैप्पी न्यूज़ द्वारा सब्जी मंडी की दुकानों में कूट रचित दस्तावेजों से हुए घोटाले का मामला प्रमुखता से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें करीब 5 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान बताया जा रहा है। खबर प्रसारित होने के 3 दिन बाद ही प्राधिकार समिति की बैठक भी संपन्न हुई। भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी प्रशासन के सामने हैं, फिर भी अनदेखी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पिछली भाजपा शासित नगरपालिका परिषद के कार्यकाल में हुए इस शर्मनाक कांड के कर्णधार मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसने उनको गिरफ्त में लेने के लिए बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि इस महाभ्रष्टाचार के कर्णधार असली आरोपियों के एक प्रमुख सहयोगी व राजदार बहुत पहले ही बेनकाब होकर एक मामले में निलंबित होकर जमानत पर हैं। पर उससे कड़ी पूछताछ करके या उसे सरकारी गवाह बनाकर असली आरोपियों तक पहुंचने की कोई कोशिश नगरपालिका प्रशासन या नगरपालिका परिषद द्वारा प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से विगत 3 वर्षों में कभी नहीं की गई। यदि यह की गई होती तो अब तक सभी असली आरोपी बेनकाब हो गए होते और प्राधिकार समिति बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। विधायक के अनुरोध पर कलेक्टर को, क्योंकि कच्ची दुकान से पक्की दुकान करने व उसके आवंटन के खेल में कुछ दुकानों के सामने अध्यक्ष के आदेश से देने की टीप को लिखकर फिर मिटाने का असफल प्रयास करने के प्रमाण अब भी नगरपालिका के दस्तावेजों में होने की भी जानकारी सूत्रों ने दी है। सब्जी मंडी के दुकानों के संबंध में शिकायत करने वाले पूर्व पार्षद जगदत्त लालू गौर को भी समिति की बैठक में बुलाया गया था। सूत्रों के अनुसार एन कुमार, लक्ष्मी नारायण दुबे, सुनील कुमार, श्राद्धा प्रसाद पांडे, जेपी दुबे, राजेंद्र कुमार, सुंदर लाल मीना, देवेंद्र पारसर, रामनाथ सराठे, गोपाल मामराज, अजब सिंह, भगवान सिंह, मनोहर बाबूलाल, गोपीचंद मामराज, जितेंद्र कुमार, नेमीचंद, मदन लाल, शंकर लाल, गुरमीत सिंह, जसविंदर कौर के नामों की चर्चा है, जिनको संदिग्ध माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इनमें से भी कुछ नाम 2009-10 की पूर्व की सूची में से परिवर्तित किए गए हैं, जिनमें जेपी दुबे, कम्युनिस्ट पार्टी, देवेंद्र सोनी, साहू समाज आदि के कुछ नाम बदले गए हैं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में सबसे पहले समिति ने यह स्पष्ट किया कि हम शिकायतकर्ता से मात्र रजिस्टर में दर्ज नामों की वैधानिकता से संबंधित बात ही करेंगे। रिकॉर्ड में दर्ज कुल 109 जिसमें संदिग्ध व कूट रचित भी शामिल हैं के अतिरिक्त जितनी भी अन्य दुकानें हैं जो प्रथम दृष्टया ही अवैध हैं और वो कैसे बनी, कैसे आवंटित हुई, यह शिकायतकर्ता का विषय नहीं है। इसमें समिति स्वयं जांच कर निर्णय लेगी, क्योंकि इनके प्रथम दृष्टया ही अवैध होने में कोई संदेह नहीं लग रहा है। वर्ष 2022-23 की वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार ही अब सभी दुकानदारों को प्रीमियम राशि देनी होगी। सूत्रों के अनुसार वैध दुकानों की कोई नीलामी नहीं होगी। प्राधिकार समिति की बैठक एसडीएम कार्यालय इटारसी में हुई थी। उक्त बैठक में समस्त दस्तावेजों का प्रथम दृष्टया अवलोकन किया गया। वर्ष 2009-10 की डिमांड रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें सब्जी मंडी की कच्ची दुकानों की 39 दुकान नस्ती में पूर्व से संधारित होना पाया गया है। बिंदु क्रमांक 40 से बिंदु क्रमांक 52 तक की प्रविष्टि दूसरी शाही पेन से की गई है, जो अलग से लिखी गई माना गया, जो संदिग्ध की श्रेणी में आती है। सब्जी मंडी खपरेल दुकान 17 नस्ती में प्रविष्टि पाई गई, जो प्रथम दृष्टया सही पाई गई। सब्जी मंडी फल दुकानों में 20 दुकानों में सभी की प्रविष्टि पाई गई। बिंदु क्रमांक 21 अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाना प्रतीत हुआ है। सब्जी मंडी की आड़त दुकान के अंतर्गत 18 दुकान प्रथम दृष्टया सही पाई गई। अगली बैठक के पूर्व वर्ष 2009-10 में जो दुकानें प्रथम दृष्टया सही पाई गई, उनके व अन्य सभी के दस्तावेज की जांच हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबंधित दुकानदारों को सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। समिति ने 2009-10 के रिकॉर्ड को सबसे व्यवस्थित रिकॉर्ड मानते हुए इसी आधार पर जांच करने का निर्णय लिया है। इसी रिकॉर्ड की भी बात करें तो श्री गौर द्वारा की गई शिकायत के अधिकांश बिंदु इसमें भी स्पष्ट प्रमाणित हो रहे हैं। फर्जी रूप से दुकान आवंटन की जांच की जिम्मेदारी कलेक्टर द्वारा एडीएम के नेतृत्व में गठित टीम को सौंपी गई थी। समिति में एडीएम मनोज सिंह ठाकुर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीएम इटारसी सहित टीम के अन्य सदस्यों ने सब्जी मंडी पहुंचकर उक्त विवादित दुकानों का सामूहिक रूप से निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही अब समिति ने अगली बैठक आयोजित करने के पूर्व सभी दुकानों में काबिज दुकानदारों के मूल दस्तावेजों को बुलाने का निर्णय लिया है। करीब आधा सैकड़ा अवैध दुकानें बना शासन को करोड़ों की चपत लगाने का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया है। ज्ञात रही कि पूर्व में लगभग 93 कच्ची दुकानें शहर की सब्जी मंडी में संचालित होती थी, लेकिन नगरपालिका द्वारा कच्ची दुकानों को पक्का बनाने के नाम पर करीब 142 से 144 तक दुकानों का निर्माण कर डाला गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 1.5 से 2 लाख तक लेकर दस्तावेजों पर किसने किसके हस्ताक्षर करवाए और किसने फिर इन दुकानों को 10 लाख से 15 लाख रुपए तक में बेचा। यदि समिति की जांच तेज रफ्तार से जारी रही तो प्रशासन इस घोटाले के मास्टरमाइंड नेताओं एवं दोषी नगरपालिका अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है। जांच शुरू होने के बाद पात्र दुकानदारों के अलावा नाजायज ढंग से दुकानें हड़पने वाले, फर्जी रसीदों से पेमेंट करने वाले, रसीद के अमाउंट के अलावा अलग से बड़ी राशि का नकद पेमेंट कर दुकान लेने वाले लोगों के चेहरे फीके पड़े हुए हैं। नगरपालिका परिषद इटारसी के तत्वावधान में जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महात्मा गांधी स्मृति हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन 5 मैच खेले गए। मुंबई साई हॉस्टल औरंगाबाद, डीएचए इटारसी, शिवनी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की टीम ने अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरे दिन का पहला मैच मुंबई और करनाल हरियाणा के मध्य खेला गया। मध्यांतर के बाद 51वें मिनट में मुंबई के वेंकटेश ने शानदार मैदानी गोल दागकर टीम में बढ़त दिलाई, जो अंत तक बनी रही। दूसरा मैच साई औरंगाबाद और इंदौर के मध्य खेला गया। तीसरे क्वार्टर में औरंगाबाद के धर्मेंद्र ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त 2-0 कर ली और अंत में परिणाम औरंगाबाद के पक्ष में 2-0 गोल रहा। तीसरा मैच ग्वालियर और शिवनी छपारा की टीम के मध्य खेला गया। अंतिम चरण में शिवनी के अमीन ने गोल किया और टीम 3-2 से जीत गई। चौथा मैच डीएचए इटारसी और खरगोन के मध्य हुआ, जो एक तरफा रहा। इटारसी के लड़कों ने बेहतर तालमेल दिखाते हुए खरगोन पर 5 गोल किए। पांचवा और अंतिम मैच जबलपुर और एसजीपीसी के बीच हुआ। अंत में अमृतसर की टीम ने मैच 2-1 गोल से जीत लिया। मैच में अतिथि के रूप में पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, संरक्षक मोहन मोरवानी के साथ श्याम शिवदासानी, अर्जुन नवलानी, मनीष रसानी, सोनू परियानी, ओम सोनी, सागर बलेचानी, गौरव फुलवानी, बाबू वासानी, पार्षद शिव किशोर रावत, अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष संतोष गुरियानी, सचिव पारस जैन, अशोक शर्मा, अरविंद गोयल, राजेंद्र मालवीय, राकेश उपाध्याय, विनोद भावसार, सुमित सिंह चौहान, बलदेव सोलंकी, मनीष चौधरी, सतीश अग्रवाल सावरिया, कैलाश शर्मा, जसवीर सिंह छाबड़ा रहे।
बेदाग, ईमानदार, जुझारू व्यक्तित्व के धनी, स्वच्छ छवि के कांग्रेसी कद्दावर नेता लाली परमजीत सलूजा पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिले का सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति कांग्रेस से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री राजमणि पटेल द्वारा की गई है। सांसद राजमणि पटेल द्वारा जिले की खास समिति में श्री सलूजा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। ज्ञात हो कि लाली सलूजा अपने राजनीतिक काल में लंबे समय राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से जुड़े रहे हैं। श्री सलूजा को सांसद पटेल की किचन कैबिनेट के सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। श्री सलूजा की इस नियुक्ति पर अनेक शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। बेदाग, ईमानदार, जुझारू व्यक्तित्व के धनी, स्वच्छ छवि के कांग्रेसी कद्दावर नेता लाली परमजीत सलूजा पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिले का सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति कांग्रेस से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री राजमणि पटेल द्वारा की गई है। मंगलवार को भाजपा नगर मंडल द्वारा देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के जन्म जयंती दिवस पर जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल के कार्यालय सूरजगंज में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं सामूहिक पुष्पांजलि दी गई। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद श्रीवास्तव ने कहा कि सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले अपने जीवन की अंतिम श्वास तक समाज सुधार एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य करती रहीं। उन्होंने भारत के इतिहास में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में अपना स्थान बनाया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उल्लेखनीय कार्य किए। इस अवसर पर कल्पेश अग्रवाल, मुकेश चंद्र मैना, जोगिंदर सिंह, राजू सिकंदर, राजा तिवारी, शैलेंद्र दुबे, विधि पचौरी, रिकी बलेचानी, मनोज पोपली, हन्नू सिंह बंजारा आदि उपस्थित थे। 3 जनवरी को वार्ड नंबर 28 के बूथ क्रमांक 221 पर भी बूथ प्रभारी ममता पटेल के निवास पर श्रीमती सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष जागृति भदौरिया ने सावित्रीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हेमलता कदम, मीनाक्षी राजपूत, नीतू सराठे, माधुरी गौर, भावना पटेल एवं अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिले में चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल खुलने के समय पर परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। 3 जनवरी 2023 को कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जिले में चल रही शीतलहर से अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी स्कूलों के लगने के समय में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। जिले के प्रातः पाली में लगने वाले सभी शासकीय अशासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी आगामी आदेश तक सुबह 9:30 बजे से ही शुरू होंगे। 2 पाली में लगने वाले विद्यालय आगामी आदेश तक प्रातः 9 बजे से लगेंगे। यह आदेश सभी स्कूलों में 4 जनवरी 2023 से लागू होगा। न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में श्री शिव महापुराण का आयोजन लगातार जारी है। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय वृंदावन गार्डन में 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा का आयोजन 1 जनवरी से किया गया है। कथा पंडाल में प्रातः 9 से 11 बजे तक भगवान शंकर के विभिन्न स्वरूपों का अभिषेक किया जा रहा है। वृंदावन गार्डन में महाशिव पुराण का आयोजन हो रहा है, जिसमें पंडित अनिल मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण की कथा सुनाया जा रहा है। यह कथा 1 जनवरी से प्रारंभ हुई है, 7 जनवरी तक चलेगी। प्रतिदिन पूजा पाठ हो रही है और प्रतिदिन भगवान का अभिषेक हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है 7 स्वरूपों में भगवान को प्रतिदिन बनाया जाए, नए नए स्वरूपों में, कभी महाकाल, कभी मंडलेश्वर, कभी शंभू, ऐसे करके पंडित जी हमारे अनिल मिश्रा जी पूजा करवा रहे हैं। प्रतिदिन 9 से लेकर 11 बजे तक महाअभिषेक होता है, जिनमें जल की आहुतियाँ, दही दूध की आहुतियाँ और भगवान की जो भी सामग्री पूजा की है और जो विधि विधान से सब पंडित पूजा करा रहे हैं। अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक जल अभिषेक में महाकाल का अभिषेक में आइए और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आप हाथ जोड़ के आइए, खाली हाथ आइए। आपसे विनय निवेदन है, इसका पुण्य लाभ लें, महाअभिषेक का पुण्य लाभ लें। जय महाकाल। कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाता है। संगीत में शिव महापुराण कथा आयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा, जगदीश मालवीय, अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, किशन लाल सेठी, अंशुल अग्रवाल, मनोज सैनी एवं नितिन व्यास कथावाचक। पंडित की कथा में शंकर भगवान के अनेक प्रसंगों की कथा श्रद्धालुओं को सुनाई गई। इसी के तहत शिव एवं पार्वती विवाह का आयोजन भी किया गया।
जिसमें शंकर के रूप में नितिन व्यास एवं पार्वती जी के रूप में श्रीमती अंजलि व्यास रहे। समिति के संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा ने समस्त धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रातः 9 से 11 बजे तक अभिषेक एवं दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक कथा का श्रवण करने कथा स्थल पर अवश्य पहुँचें। कछु दिन उपवासा किए कठिन कछु दिन उपवासा कछु दिन भोजन बारी बतासा। अब ये बारी बतासा क्या है? तो संत विद्वान बताते हैं, जब ऊपर से पानी गिरता है तो जो फुग्गे फूलते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें उठा उठा करके पान करती है माँ और कठोर तपस्या कर रही है। कछु दिन भोजन बारी बतासा मही पराई सुखाई बेल पाती मही पराई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाए 3000 साल। और भोले बाबा के क्या हाल है? जब ते सती जाए तन त्यागा। सब अलग आगे आगे भाग रहे हैं। भगवान शिव अकेले बूढ़े नंदी पर, हाँ, और पीछे मुंह करके बैठे। हाँ, बाबा ने दिमाग लगाया, कुछ तो बात है। अच्छा, ये अलग भाग रहे हैं। शिव ने विचार किया कि जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। हाँ, तो भगवान शंकर ने आदेश दिया भृंगी को, क्या अपनी बारात बुलाओ। हाँ, तो भृंगी ने टेर लगाई है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे ही भोले बाबा का ये आदेश हुआ है तो शिव की जो बारात उनके कानों तक ये आवाज जब पहुंची तो फिर भोले बाबा की बारात तैयार हुई है। कैसे दिन आए नाना वाहन नाना वेशा समाज निज देखा नंदी पे होके सवार चले हैं शिव दुल्हन के सवार चले हैं शिव दुल्हन के नंदी पे होके सवार चले हैं शिव दुल्हन के 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 हाँ नंदी पे होके सवार चले शिव दुल्हन के नंदी पे होके सवार चले शिव दुल्हन के। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहित सूर्यास्त सदा मंगलम सावधान शिव पार्वती सावधान सावधान राजन वाजन सावधान। बोलिए भवानी शंकर भगवान की बधाई हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। भूख रही है चूल्हा कोई बेचारी घर में लाद पापों की कटरिया हिमाचल नगरी लाद कटरिया हिमाचल
वकील के टोली चले हैं ससुराल भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार दिगंबर हो बेल पे सवार बजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे 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 निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे बजी रहे भोले निराले दूल्हे बजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे बजी रहे भोले तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती तारों में बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में बाबा तेरी आरती हो जिला परिवहन विभाग में विगत 4 माह से 4 व्हीलर वाहनों के नाम ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। नाम ट्रांसफर की शुल्क जमा करने के बाद भी लोग महीनों से परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जिला परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे विभाग गहरी नींद में सो रहा है। यही वजह है कि विगत 3-4 माह से 4 व्हीलर वाहनों के नाम ट्रांसफर की कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में कई वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। दरअसल अधिकांश लोग पुराने वाहनों को बेचने और खरीदने का काम करते हैं। कार को बेचने के बाद मालिक का नाम बदलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कार बेचने और खरीदने के बाद यदि कोई घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कार मालिक की होती है। लेकिन परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण 3-4 महीने से किसी भी 4 व्हीलर के नाम ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। ऐसे में यदि कोई घटना होती है तो कार्रवाई उसी के नाम होगी जिसके नाम पर वाहन है। ऐसे में नाम ट्रांसफ़र को लेकर कई लोग आए दिन परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नया सॉफ्टवेयर आने से ऑनलाइन नाम ट्रांसफ़र करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में जब खाटू श्री संचालक गौरव मित्तल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 माह पहले वाहन के नाम ट्रांसफ़र की टैक्स रसीद कटवाई थी। अब बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अधिकारी भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वावधान में मऊ में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में फाइटर फुटबॉल क्लब इटारसी के कृतिक नायर का चयन संतोष ट्रॉफी मध्य प्रदेश की टीम में किया गया। जिला फुटबॉल संघ के सचिव दीपक परदेसी ने बताया कि कृतिक नायर का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता मऊ में आयोजित हुई थी, जिसमें कृतिक का चयन संतोष ट्रॉफी कैंप के लिए सिंगरौली में हुआ है। फाइटर फुटबॉल क्लब के सचिव अजय चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश का पहला मैच महाराष्ट्र से 7 जनवरी को कोल्हापुर में होगा, जिसमें कृतिक नायर टीम के राइट आउट पोजीशन पर खेलेंगे। फाइटर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी का मध्य प्रदेश संतोष ट्रॉफी टीम में चयन से जिला फुटबॉल संघ के सचिव दीपक परदेसी एवं फाइटर फुटबॉल क्लब के सचिव सत्यम अग्रवाल, निपुण गोठी, प्रीतेश शर्मा, पंकज गोयल आदि ने बधाई दी है। तवानगर थाने आने वाले बटकुई ग्राम निवासी पति पत्नी पर 5 लोगों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। दोनों घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। तवानगर के बटकुई ग्राम निवासी 40 वर्षीय अशोक चौधरी और उसकी पत्नी सरोज चौधरी पर बेलवाड़ा कैंप निवासी 5 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे दोनों पति पत्नी घोंगरी रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते मोती बद्री और रमसू के बेटे और 2 अन्य लोगों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में तवानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को बिजली मेंटेनेंस को लेकर कार्य किया जाना है, जिसके चलते सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक शहर की बिजली सप्लाई बंद रही।
4 जनवरी बुधवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 33 केवी बूढ़ी माता, 33 केवी इंडस्ट्रियल फीडर, 33 केवी चौका सागर पर कार्य किया जाएगा, जिसमें 33 केवी सप्लाई बंद रहेगी। बंद के दौरान डबल फीडर का कार्य होना है, जिसके चलते बूढ़ी माता सब स्टेशन से निकले घरेलू 11 केवी मालवीयगंज फीडर, गांधीनगर फीडर, नाला मोहल्ला फीडर, एक्सचेंज फीडर, बैंक कॉलोनी फीडर, सूरजगंज फीडर, LKG फेज 1 व 2 फीडर, सोनासावरी LT 33 केवी 11 केवी न्यास उपकेंद्र से निकले समस्त फीडर एवं इंडस्ट्रियल फीडर बंद रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े समस्त क्षेत्र की घरेलू विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। आवश्यकता अनुसार उक्त समय को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। यह सूचना दी गई है इटारसी AE अखिलेश कनोजे के द्वारा। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक कोच स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 18234 बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस में बिलासपुर स्टेशन से 5 जनवरी से तथा गाड़ी संख्या 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर स्टेशन से 6 जनवरी से गंतव्य के लिए लगाए जाएंगे। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 18234, 18233 बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक कोच स्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर में ऑनलाइन देह व्यापार का कारोबार, व्हाट्सएप पे हो रही बुकिंग सप्लाई। शहर में सेक्स रैकेट गिरोह संचालित, युवक तेजी से आ रहे इनके झांसे में, जानकर भी अनजान बनी पुलिस। पोस्टरों से चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश, अंचल में लगे नया साल नई सरकार के पोस्टर। कूटरचित दस्तावेजों से सब्जी मंडी की दुकानों में भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी प्रशासन के सामने, फिर भी अनदेखी। स्थानीय वृंदावन गार्डन में जारी है शिव महापुराण कथा। प्रातः 9 से 11 बजे तक जारी है पूजन अभिषेक एवं 1 बजे से 5 बजे तक जारी है कथा। लापरवाही के चलते 4 माह से नहीं हुए 4 व्हीलर वाहनों के नाम ट्रांसफर। कृतिक नायक का संतोष ट्रॉफी में हुआ चयन। जादू टोने के शक पर ग्रामीणों ने किया राधेलाल को गांव से बहिष्कृत करने की मांग। 2 दर्जन से अधिक महिलाएं पुरुष एकजुट होकर पहुंचे थे कलेक्टर कार्यालय। इतना ही आगे दीजिए। नमस्कार।